फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक शैक्षिक पहल और पहल के पीछे निहितार्थ ये कि वैश्विक जो नागरिक हैं, यहाँ कोई एक देश की बात नहीं हो रही है, विश्व में रहने वाला कोई भी नागरिक हो उसको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मिले। अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दोस्तों इसलिए है क्योंकि जो निजी शिक्षा है वो काफ़ी महंगी है और निजी शिक्षा के दरवाजे गरीबों और असहाय वर्ग के लिए नहीं खुले हैं। एक ऐसा समाज जो कि गरीब है, जो कि डिसएडवांटेज्ड है, अलाभित समूह का है, अगर उसके पास पैसे की व्यवस्था नहीं है तो वो सभ्य संसार में प्रवेश करने का काबिल नहीं है। तो दोस्तों 1990 में ही सबके लिए शिक्षा पर एक कॉन्फ्रेंस हुई जो कि जोमटीन थाईलैंड में हुई और इसमें बड़ी बात दोस्तों ये हुई कि सभी लोगों के सीखने पर फोकस किया गया, जोर दिया गया, सबको शिक्षा पाने का लाभ मिले जो कि मनुष्य का एक फंडामेंटल राइट है। अब दोस्तों शिक्षा का अधिकार अधिनियम 21A भी पारित हुआ है जो कि ये बताता है कि प्रत्येक बच्चे का ये फंडामेंटल राइट है कि उसको अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा मिले। सभी के निमित्त शिक्षा की घोषणा दोस्तों हुई जिसमें ये कहा गया कि हर व्यक्ति मूलभूत अधिगम आवश्यकताओं को पूरा करे और उसे पूरा करने के लिए उसको जो शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराए गए हैं वो उसका लाभ उठाए। और लाभ उठाने पे दोस्तों क्या उसकी आवश्यकताएं हैं। एक शिक्षित व्यक्ति की जो आवश्यकता है वो जीवन जीने की है। प्रत्येक नागरिक के जीवन जीने की आवश्यकता है, पूरी क्षमता से अपना विकास करने की ज़रूरत है, सम्मान के साथ जीने और कार्य करने की आवश्यकता है। और जब ये सारी बातें हो जाएंगी तो वो सीधी सी बात है कि विकास की प्रक्रिया में वो पूरा सहभागी करेगा और जीवन की गुणवत्ता दोस्तों उसकी अच्छी होगी। अध्ययन और ज्ञान को बराबर अर्जित करते रहने और अनिवार्य रूप से एक दृष्टि विकसित होगी जो कि दोस्तों वैश्विक होगी। तो हम सबके लिए शिक्षा पे यहाँ बात करने जा रहे हैं। एजुकेशन फॉर ऑल is an international initiative first launched in 1990। दोस्तों सबके लिए शिक्षा ये एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है जो कि कब ये लॉन्च हुआ, कब इसका सूत्रपात हुआ। दोस्तों इसका सूत्रपात 1990 में हुआ और इसका उद्देश्य रहा कि एवरी सिटीजन इन एवरी सोसाइटी वो क्या करे, वो शिक्षा से बेनिफिट हो, उसको लाभ मिले। टू रियलाइज दिस एम ए ब्रॉड कोएलिशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट्स, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स एंड डेवलपमेंट एजेंसीज सच एज यूनेस्को एंड द वर्ल्ड बैंक ग्रुप कमिटेड टू अचीविंग 6 स्पेसिफिक एजुकेशन गोल्स। दोस्तों एजुकेशन फॉर ऑल में हमेशा ये बात आती है कि इसके 6 उद्देश्य थे। इसका दोस्तों जो पहला उद्देश्य था वो ये था कि एक्सपेंड एंड इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंसिव अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन स्पेशली फॉर द मोस्ट वल्नरेबल एंड डिसएडवांटेज चिल्ड्रन। दोस्तों पूर्व बाल्यकाल परिचर्या और विकास कार्यों को सुनिश्चित करना, और किसको सुनिश्चित करना है, जो कि मोस्ट वल्नरेबल हैं, ऐसे बच्चे जो कि गरीब हैं, अलाभित हैं, वहाँ तक प्रचारित प्रसारित हो। क्या प्रचारित प्रसारित हो? जो आंगनबाड़ी के विद्यालय हैं, जो पूर्व बाल्यकाल के विद्यालय हैं, जो बच्चे अलाभित समूह के हैं, कमज़ोर हैं, दुर्बल हैं, गरीब हैं, ऐसे बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से उनका क्या हो, उनका विकास हो, उनको शिक्षा मुहैया बने। और दोस्तों उसके बाद क्या हो रही है, ये एक्सपेंड एंड इम्प्रूव कॉम्प्रिहेंसिव, इसकी बात दोस्तों हमने कर लिया।
और यहाँ पे बात दोस्तों ये हुई कि एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन है, सबको मिले, साक्षरता में बढ़ोतरी हो, सभी को शैक्षिक अवसरों का लाभ उठाने की व्यवस्था हो, नारी समानता के लिए शिक्षा को एक साधन बनाना है और शिक्षा की प्रक्रिया और पाठ्यक्रम में सुधार लाना। दोस्तों ये बात हुई थी। अब इंश्योर दैट बाय 2015 ऑल चिल्ड्रन, पर्टिकुलरली गर्ल्स, those in difficult circumstances and those belonging to ethnic minorities have access to and complete free and compulsory primary education of good quality। 2015 तक लक्ष्य था, खास तौर पे बालिकाओं के लिए और जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे हैं, उनके पास निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की पहुँच हो और वो जो शिक्षा हो वो गुणवत्ता परक हो। इंश्योर दैट द लर्निंग नीड्स ऑफ ऑल यंग पीपल एंड एडल्ट्स आर मेट थ्रू इक्विटेबल एक्सेस टू एप्रोप्रिएट लर्निंग एंड लाइफ स्किल प्रोग्राम्स। जो जीवन कौशल का प्रोग्राम हो, जो नियोजन किया जाए, उसमें सभी जो बच्चे हैं, जो वयस्क हैं, उनको उपयुक्त सीखने के अवसर मिलें। अचीव ए 50% इम्प्रूवमेंट इन एडल्ट लिटरेसी बाई 2015। यहाँ पे ये भी था कि वयस्क शिक्षा में सुधार हो, 50% वयस्क लोग जो है 2015 तक शिक्षित हो जाएं और उनके पास जो है शिक्षा की ज्योति दोस्तों पहुँच जाए। एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटीज़ इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन बाई 2005। जो लिंगी असमानता है शिक्षा के बीच में दोस्तों, लिंगी असमानता भी कहीं कहीं पे आप देखते हैं बालकों के लिए शिक्षा के द्वार खुले होते हैं, जबकि बालिकाओं को घर के कार्य के लिए नियोजित किया जाता है। तो एक जो विशेष लिंग के बच्चे हैं, एक विशेष जेंडर के बच्चे हैं, वो शिक्षा की जो आभा है, शिक्षा की जो ज्योति है, उससे महरूम हो जाते हैं, उनका जो है समग्र विकास नहीं हो पाता है। तो ये जो जेंडर पैरिटी है, ख़ास तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में, उसको हटाना है, एलिमिनेट जेंडर डिस्पैरिटी। और ना केवल ये प्राथमिक शिक्षा में है बल्कि ये माध्यमिक शिक्षा में भी है। तो 2005 तक इस जो लिंगी असमानता है ख़ास तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में, इसे हटाना है और एंड अचीव जेंडर इक्वलिटी इन एजुकेशन। और 2015 तक हमको ये जो लिंगी असमानता से जनित जो शैक्षिक दूरियां हैं उसको हमको 2015 तक दोस्तों ख़त्म कर देना है। ये पूरी की पूरी बात हो रही थी। इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड इंश्योर द एक्सेलेंस ऑफ ऑल सो दैट रिकग्नाइज्ड एंड मेजरेबल लर्निंग आउटकम्स आर अचीव्ड बाई ऑल। तो दोस्तों यहाँ पे हर जीवन के हर पहलू, हर पक्ष में जो शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें सुधार हो और उत्कृष्टता जीवन में आए। तो और उत्कृष्टता इस रूप में आए कि जो अधिगम प्रतिफल है, जो बच्चों के अंदर जो शैक्षिक उपलब्धि दृष्टिगोचर हो रही है, वो मेजरेबल हो, वो मापनीय हो, ऑब्जर्वेबल हो। और ख़ास तौर पे दोस्तों जो बच्चों के अंदर लर्निंग आउटकम है वो लिटरेसी ख़ास तौर पे हो, बच्चे पढ़ सकें, न्यूमरेसी यानी उनको अंकगणितीय ज्ञान हो, और जो आवश्यक जीवन कौशल है वो भी बच्चों के अंदर दोस्तों विकसित हो सके। आवश्यक जीवन कौशल दोस्तों ये होता है कि बच्चे समाज में जब अंतःक्रिया करते हैं तो स्वाभिमान सम्मान के साथ अपनी बात को रख सकें। जीवन कौशल दोस्तों, मूलभूत जीवन कौशल यही है। तो इन 2189 कंट्रीज़, वर्ष 2000 की बात हो रही कि 179 देश, 179, 79 होता है, 189 यहाँ हो रहा है, 189 देश और उनके जो सहयोगी देश हैं, उन्होंने 2 EFA गोल्स, एजुकेशन फॉर ऑल गोल्स दैट अलाइन विथ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs एंड 3 विच रिफर टू यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन एंड जेंडर पैरिटी। तो दोस्तों सीधी सी बात हो रही है, यहाँ पे मूलभूत अधिगम आवश्यकताओं की बात हो रही है और वो ये हो रही है कि सभी को शिक्षा हो, प्राथमिक शिक्षा की मुहैया हो, और इसमें वर्ल्ड बैंक भी आगे दोस्तों आ रहा है। जैसे कि यहाँ आप देख रहे हैं, व्हाई इज़ EFA इम्पॉर्टेंट, एजुकेशन फॉर ऑल क्यों
महत्वपूर्ण है। सबके लिए शिक्षा आखिर क्यों ज़रूरी है? ऑल्दो देयर हैज़ बीन स्टडी प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग मेनी EFA गोल्स, मेनी चैलेंजेस रिमेन। पूरी कोशिश हुई धैर्य के साथ और संयत गति से कि ये सभी के पास शिक्षा आए, लेकिन उसके बाद भी, पहल के बाद भी बच्चे अभी शिक्षा से महरूम हैं। आज का जो आंकड़ा है 250 मिलियन बच्चे पूरे विश्व में, अभी वो बच्चे पढ़ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। और वो आंकड़ा तब है जब वो 3 से यहाँ पे है आफ्टर स्पेंडिंग 3 or more ईयर्स इन स्कूल। 3 से अधिक वर्ष बीत जाने के बाद बच्चों में ये अधिगम प्रतिफल नहीं घटित हो पा रहा है। ये आंकड़ा है जो कि बताता है कि हमारा EFA एजुकेशन फॉर ऑल इम्पॉर्टेंट है। तो बच्चों में सीधी सी बात है, जो अंकगणितीय ज्ञान है, जो जीवन कौशल की बात हो रही है, जो लिटरेसी की बात हो रही है, जो पठन क्षमता की बात हो रही, वो दोस्तों अभी नहीं आ पाई है। और एजुकेशन फॉर ऑल ये जो कार्यक्रम है, सबके लिए शिक्षा, ये पूरी तरीके से तब तक मूर्त रूप नहीं ले पाएगा जब तक कि बच्चों में ये कुशलताएं विकसित नहीं हो पाएंगी। तो सबसे बड़ी चीज़ है कुशलता। इन 2012 58 मिलियन चिल्ड्रन वर आउट ऑफ स्कूल, हाफ ऑफ दीज चिल्ड्रन लिव्ड इन कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड कंट्रीज़। बात हो रही वर्ष 2012 में 58 जो मिलियन बच्चे हैं वो स्कूल से बाहर रहे, और ये कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया की बात हो रही, जहाँ पे युद्धरत देश हैं या जहाँ पे परेशानियाँ हैं, भौतिक परेशानियाँ हैं, और या मान के चलिए कि देश और देश के बीच में आपसी लड़ाई है, रंजिश है, वहाँ पे बच्चे शिक्षा से महरूम रहते हैं। इन सब सहारन अफ्रीका गर्ल्स अकाउंटेड फॉर 56% ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन इन 2000। जो सहारा के देश हैं, सब सहारा उपमहाद्वीप का देश है, वहाँ 56% बच्चियाँ जो हैं वो जो है एजुकेशन से जो है शिक्षा की जो ज्योति है उससे बाहर हैं। और इन 2011 ओनली 60% ऑफ कंट्रीज हैड अचीव्ड जेंडर पैरिटी इन एनरोलमेंट एट द प्राइमरी लेवल एंड 38% एट द सेकेंडरी लेवल। और जबकि लिंगी समानता की बात हो रही है, 60% देश में ही केवल ये लिंगी समानता जो है नामांकन में पाई गई प्राथमिक स्तर के, और 38% जो है सेकेंडरी लेवल यानी माध्यमिक स्तर। इन राउंड 1/3 ऑफ कंट्रीज फीवर देन 75% ऑफ स्कूल टीचर्स आर ट्रेंड अकॉर्डिंग टू नेशनल स्टैंडर्ड्स। जो देश का गुणवत्ता का मानक है उसके हिसाब से पूरा इन अराउंड 1/3 जो देश हैं वहाँ पे सिर्फ 75% ही जो शिक्षक हैं अभी वो प्रशिक्षित हो पाए हैं राष्ट्रीय आंकड़ों के हिसाब से। और इन 2011 की बात करें, अराउंड हाफ ऑफ यंग चिल्ड्रन हैड एक्सेस टू प्री प्राइमरी एजुकेशन। अगर हम पूर्व बाल्यकाल की बात करें, आंगनबाड़ी शिक्षा की बात करें, बालवाड़ी शिक्षा की बात करें, तो 2011 का आंकड़ा कहता है कि आधे बच्चे, अभी 50% बच्चे ही केवल आंगनबाड़ी केंद्रों पे जाते हैं, 50% बच्चे घरों पे रहते हैं, माताओं, बड़े बूढ़े बुजुर्गों के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबकि उनके लिए आंगनबाड़ी बालवाड़ी सेंटर हैं, उनको दोस्तों जोड़ना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट अपडेट आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल पे कमेंट करें, अपने जैसे दोस्तों तक शेयर करें। लेकिन दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। दिस इज जयप्रकाश दुबे साइनिंग ऑफ।